क्या हाल चाल हैं यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी, और आज अगेन मैं आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। वीडियो है कि इज़ बैचलर्स इन साइकोलॉजी और यूजलेस डिग्री। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो लोगों के दिमाग में आता है, सालों से आ रहा है। हो सकता है ये सही भी हो सकता है नहीं भी हो। मैं आपको दोनों तरफ के पक्ष बताता हूँ, क्यों इट इज़ अ यूजलेस डिग्री एंड क्यों इट इज़ नॉट अ यूजलेस डिग्री। तो इस पूरी वीडियो को देखो, पूरा देखना। आपने एक पक्ष देख लिया, दूसरा नहीं देखा, तो दैट वुड बी वेरी बैड, राइट। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और एंड तक जरूर पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी डाउट होता है वहां पे आप बातें कर सकते हो। CUET PG साइकोलॉजी का हमारी तरफ से क्रैश कोर्स चल रहा है। मैंने खुद ने CUET PG क्रैक किया था और मैं DU के अंदर अभी MA साइकोलॉजी कर रहा हूँ। सिमिलरली मेरे जैसे और भी टीचर्स हम सब मिलकर पढ़ा रहे हैं। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज CUET UG फॉर क्लास 12 के अबव। अब आपको बैचलर्स में अगर साइकोलॉजी लेनी है तो उसका भी क्रैश कोर्स गाइज हमारा चल ही रहा है। चलो अब बात करते हैं, इज इट रियली अ यूजलेस डिग्री और इज इट अ गुड डिग्री? व्हाट शुड यू डू एंड इवन इफ यू शुड डू इट और नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई बैचलर्स इन साइकोलॉजी इज अ यूजलेस डिग्री। जब मैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट BA साइकोलॉजी, BSc साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हर एक जिसमें आप बैचलर्स लेवल पे साइकोलॉजी एज अ कोर चीज़ पढ़ रहे हो, मैं उसकी बात इस समय कर रहा हूँ ना। सबसे पहला जो रीज़न है कि इट इज़ अ यूजलेस डिग्री, वाई इज इट अ यूजलेस डिग्री, नंबर वन चीज़ उसके पीछे आती है कि गाइज देर इज़ नो जॉब आफ्टर डूइंग BA साइकोलॉजी। मतलब अगर आप और आपका दोस्त है, आपने करी BA साइकोलॉजी, आपके दोस्त ने करी BCom, तो भाई BCom वाले बंदे की सीधा सीधा नौकरी लग जाएगी BCom होते ही, अगर वो एक अच्छी जगह से कर रहा है और उसकी प्लेसमेंट हो गई। और ना भी हो तो वो एलिजिबल इनफ तो है ही कि अलग अलग कॉमर्स की जॉब्स कर सके, कोई भी मार्केटिंग फील्ड, एनीथिंग, राइट। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव डन योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, आई टू हैव डन, तो यू वोंट बी एबल टू बी एलिजिबल फॉर एनीथिंग। आप कोई भी जॉब नहीं कर पाओगे, मतलब आपकी वो डिग्री, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कोई भी तो जॉब, हाँ कॉल सेंटर में तो कोई भी अनपढ़ भी लग सकता है, बट दैट्स नॉट द थिंग। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो हो सकता है आप साइकोलॉजी के अंदर ना लग पाओ। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों नहीं लग पाओगे? क्योंकि आप एक क्वालिफाइड इनफ नहीं हो। तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देर इज़ नो जॉब आफ्टर डूइंग अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैं BA के बाद कैसे कर सकते हो जॉब? नहीं कर सकते। नंबर टू, आपको इट इज़ दिस, जो आप पूरी की पूरी BA साइकोलॉजी कर रहे हो, आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो आपने क्लास 11 12 की साइकोलॉजी में पढ़ा है। एंड दैट इज रियली ट्रू। इफ यू टॉक अबाउट BA BSc साइकोलॉजी, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजी, इट इज लिटरली क्लास 11 12 साइकोलॉजी प्लस 20% एक्स्ट्रा मटीरियल, दैट्स इट। और हम CUET PG में भी पढ़ाते ही आपको वो है, CUET PG के लिए क्लास 11 12 साइकोलॉजी प्लस, इवन दो CUET PG में इट्स वे मोर। पर अगर मैं बैचलर्स की बात करूं, मोस्टली इट इज दिस क्लास 11 12 साइकोलॉजी विद 20% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। सो अगर आपने क्लास 11 12 में साइकोलॉजी पढ़ी है तो हो सकता है आपको रिडंडेंट लगे। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा रिडंडेंट लग रही थी बैचलर्स इन साइकोलॉजी। मैंने 3 साल ऐसे ही काटे, हर चीज़ लगता था ये तो आती ही है, राइट। सो दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग प्रॉब्लम ओवर हियर। थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट वाई इट इज़ नॉट अ गुड, आपकी यूजलेस डिग्री है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, दैट इज यू नीड अदर सप्लीमेंट्री डिग्रीज टू एक्चुअली टर्न इट इनटू अ प्रॉफिट। मतलब आपने BA साइकोलॉजी कर ली है तो इट्स नॉट अ प्रॉफिट टू यू। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी अभी नीचे ही जा रही है। जब तक आप इसके ऊपर एक और फाउंडेशनल इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं करोगे, दैट इज मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तब तक आप नहीं बन पाओगे एक साइकोलॉजिस्ट, या साइकोलॉजी में कोई भी डिग्री करने, कोई भी जॉब करने लायक आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है। BCom वाला बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, BCom कर लीजिए, अब वो काम कर सकता है। MBA उसे तब जरूरत है जब उसे स्किल बहुत एनहांस करनी है। MBA उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी मैंडेटरी है, उसके बिना हमें जॉब नहीं मिल पाएगी। सो अगेन दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कि BCom और आपकी साइकोलॉजी। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से इट इज़ अ यूजलेस डिग्री। नंबर 1, कोई जॉब नहीं मिलेगी। नंबर 2, वही पढ़ने को मिलता है जो 11 12 में, बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। नंबर 3, अब आपको एक्स्ट्रा डिग्रीज करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज आप एक एम्प्लॉयबल बन सको। अब अभी तक भारी लोग डीमोटिवेट हो चुके होंगे, पर अब मैं आपको बताता हूँ वाई इट इज़ नॉट अ यूजलेस डिग्री, इवन इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिग्री। ठीक है, तो लेट्स मूव इनटू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। All right, so if we talk about why BA psychology or BSc psychology or any bachelor's of psychology is not a useless degree, तो आपके सामने नंबर 1 चीज आती है दिस,
इज द फंडामेंटल लेवल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन साइकोलॉजी। अगर आपको साइकोलॉजी लाइफ में करनी है तो आपको बीए साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक ऐसा देखो, हर बच्चे के पास 11th-12th में साइकोलॉजी का ऑप्शन नहीं होता। मेरे पास था। आई डिड माई क्लास 11th-12th इन पीसीबी एंड आई टुक साइकोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट दैट हेल्प मी टू गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इट इज हेल्पिंग मी इन इट, राइट। पर ऑन द अदर हैंड एक बच्चा जो सपोज मैथ्स पढ़ रहा है, जो सपोज ह्यूमैनिटीज में उसके पास साइकोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, और ऐसे बहुत से स्कूल है जिनके अंदर ऑप्शन नहीं है, उस बच्चे के लिए एक डीमेरिट बन जाता है कि उसके पास साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता। तभी अभी भी कोई भी बच्चा बीए साइकोलॉजी ले सकता है अगर उसने सीयूईटी में कोई भी डोमेन भर गया, राइट। डीयू के अंदर ये है, बस हाँ वही डोमेन भरो जो आपने पढ़े हुए हैं क्लास 11th-12th में। इट डज नॉट मैटर उसमें साइकोलॉजी है या नहीं, आप एलिजिबल इनफ हो डेफिनेटली, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस इज द फाउंडेशन। ये नहीं करी तो आपको एक ऐसी दिक्कत आएगी जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। नंबर 2, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री। जब आप अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने का सोचते हो, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन साइकोलॉजी, अगर मैं किसी भी डिग्री को रैंक करूँ तो सबसे ऊपर आपकी मास्टर्स इन साइकोलॉजी ही आती है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के लिए आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा। अब सीयूईटी पीजी के लिए अगर आपके पास वो फाउंडेशन नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा सीयूईटी पीजी का कोर्स चल रहा है, कुछ बच्चों के लिए इट्स बीइंग वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड स्टफ, क्योंकि उनके पास प्रायर नॉलेज नहीं है, ना उनके पास क्लास 11th-12th की है, ना उनके पास बैचलर्स लेवल की है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सीयूईटी पीजी देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जैसे तैसे सीयूईटी पीजी कर भी लेते हो, मास्टर्स लेवल पे जो आपको अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट। और अगर आप सोचते हो मैं जी इग्नू से कर लूँगा अपनी एमए, तो दैट वुड बी इवन वर्स फॉर यू, क्योंकि एटलीस्ट सीयूईटी पीजी की पढ़ाई में आप एटलीस्ट सपोज हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, क्रैश कोर्स, तो आपको वो सब तो पढ़ने को मिला जो आपने बीए में पढ़ना था। चले आपको पूरी नॉलेज अच्छे से याद नहीं, पर आपको मेजॉरिटी ऑफ द नॉलेज अंडरस्टैंडेबल तो हो गई, राइट। तो अब आप जब मास्टर्स पढ़ रहे हो आपको बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ पा रहे हो, क्योंकि मास्टर्स की नॉलेज, अगर मैं क्लास 11th-12th ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ बैचलर्स ये है, तो मास्टर्स यहाँ आती है। इट्स वेरी बिग ऑफ अ लीप, राइट। तो इतनी बड़ी लीप एक आम आदमी के लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पर अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको अच्छे से एमए करनी है, आपको कोई भी अपना ऑक्यूपेशन करनी है इन साइकोलॉजी, आपको एमए करनी पड़ेगी। और एमए अच्छे से करने के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी प्रकार की बैचलर इन साइकोलॉजी। एंड नंबर 3 इज इट इज़ सून गोइंग टू बी मैंडेटरी। अब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसे पॉइंट है जो कि फ्यूचर में आने वाला है। लास्ट ईयर से डीयू ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई कोई भी बच्चा जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है अपनी बैचलर्स में, वो एमए साइकोलॉजी हमारे यहाँ पे नहीं कर सकता। अब डीयू इज समवॉट लाइक एप्पल। एप्पल का कोई वो आता है, फीचर आता है, सारी एंड्रॉयड कंपनीज फॉलो करती हैं। सिमिलरली डीयू की कोई रेगुलेशन आती है, अ लॉट ऑफ द टाइम्स अदर यूनिवर्सिटीज एक्चुअली फॉलो देम। प्राइवेट में नहीं होगा, वी ऑल नो, दे वांट मनी फ्रॉम यू एट द एंड, राइट। बट बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये मैंडेटरी कर दे कि जिसने एटलीस्ट 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर में साइकोलॉजी के कोर्स को पढ़ा है, सिर्फ वही एमए साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी करने के लिए एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे आ सकता है, क्योंकि डीयू में अभी से है। आपने अगर बीए प्रोग्राम भी करिए तो आपके पास एक साइकोलॉजी होनी मैंडेटरी थी, और अगर आपने कुछ और भी करा है तो कम से कम आपने 3 सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हों। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ रही थी भाई, मैं डायरेक्टली एलिजिबल था। आई वॉज फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज डायरेक्टली एलिजिबल इन डीयू। आई वॉज डायरेक्टली एलिजिबल इन BHU, NSUT, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री आई वॉज एलिजिबल बिकॉज आई डिड माई बैचलर्स इन साइकोलॉजी, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। तो अगर आपको, देखो आप एक चीज़ समझो, अगर आपको स्टेपिंग स्टोन छोड़ दिया ना आपने, तो आप आगे जाके गिरोगे ही, अगर नहीं भी गिरे तो क्लाइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बैचलर्स इन साइकोलॉजी इज नॉट एट ऑल अ यूजलेस डिग्री फॉर द फैक्ट कि भाई दिस इज अ वेरी बिग स्टेपिंग स्टोन। पीपल हु डू देयर बैचलर्स इन कॉमर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस इज अ फाउंडेशनल थिंग। साइकोलॉजी इज बोथ साइंस एज वेल एज एन सोशल साइंस। आपको पता होगी ये बात, 11th के चैप्टर नंबर 1 में लिखी हुई है, राइट। तो इट इज बोथ द थिंग्स। दैट इज वाई सिंस हम निकले भी फिलोसफी में से हैं, इट इज वे मोर वेग, इट इज वे मोर वास्ट, राइट। तो उसको समझने के लिए टाइम तो लगता है। दैट इज वाई दे डोंट सिंपली से कि अब आप एलिजिबल हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा काम है।
हमें किसी को सेल्स नहीं करनी, हमें मार्केटिंग नहीं करनी, हमें किसी की लाइफ बचानी है, हमें किसी का डिप्रेशन क्योर करना है, हमें किसी का स्ट्रेस रिलीज करना है, हमें किसी को हेल्प करनी है लाइफस्टाइल बेटर करने में. सो मेनी थिंग्स वी डू एंड वी आर हाईली लायबल इन दैट. तो वी कैन नॉट सिंपली ट्रस्ट अ चाइल्ड जो कि बस 3 साल पढ़ के बैठा हुआ है, 4 साल पढ़ के बैठा हुआ है कि वो करेगा. दैट इज वाई एम इन साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसके लिए फाउंडेशन इज बी ए साइकोलॉजी. तो आई होप आप लोगों को ये पता चला हो कि वाई इट इज़ नॉट अ यूजलेस डिग्री, एज वेल एज अगर किसी को लगती है तो क्यों लगती है. मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, इट इज़ नॉट एट ऑल अ यूजलेस डिग्री गाइज. अगर आपको साइकोलॉजी के अंदर कहीं से भी अपना बनाना है करियर, तो बिना बीए बीएससी साइकोलॉजी के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर अभी क्लास 11 12 बैचलर्स में भी हो, बैचलर्स में तो कोशिश करो कि कैसे ना कैसे ओपी एसईसी वीएसी वाले कोर्सेज के अंदर आपको साइकोलॉजी मिल जाए, जैसे कि जैसे एटलीस्ट 2 या 3 सेमेस्टर पढ़ने को. अगर नहीं भी मिल पा रही, अगर आप 12th वगैरह वाले बच्चे हो, तो बेस्ट रहेगा अपनी बीए बीएससी साइकोलॉजी तो डेफिनेटली करो. अगर आप अपने आप को देखते हो कि मैं आगे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ भी काम करना चाहता हूँ, ठीक है. चलो, आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू एंड आई विल अगेन से कि अगर आप CUET PG दे रहे हो तो डेफिनेटली हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो. CUET PG क्रैश कोर्स बाय साइको प्रोडिजी, बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स है. मेरे जैसे ही अलग टीचर्स हैं जो CUET क्रैक कर चुके हैं और हम सब मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं फॉर CUET PG. वर्कशीट्स हैं, एवरी वीक आपको 90 क्वेश्चन करने को मिलते हैं. अमेजिंग रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री GAT भी दे रहे हैं. बताओ, ऑल ऑफ दिस इन आर क्रैश कोर्स. जल्दी से ज्वाइन करो एंड आई विल एंड टुडेज वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.